इमेजिन करो एक ऐसा डॉक्टर जो अभी अभी एक लाश का पोस्टमार्टम करके आ रहा है और वो पोस्टमार्टम करता है और फिर डायरेक्ट बच्चे की डिलीवरी करने चला जाता है। और डिलीवरी आपके किसी रिलेटिव की होने वाली है, वो कोई भी हो सकता है, वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है। उसने बीच में कोई हाथ नहीं धोए, उसके हाथों में अभी भी वो खून लगा है, जिस बॉडी की वो ऑटोप्सी कर रहा होगा उसने हाथ नहीं धो रखा, कुछ नहीं कर रखा, हाइजीन की तो ऐसी की तैसी है ना। उन्हीं हाथों से वो आपके किसी रिलेटिव की डिलीवरी कर रहा है, आपकी वाइफ, आपकी बहन, कोई भी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप उस डॉक्टर को हाथ भी लगाने दोगे? तो इसका जवाब है आप छूने ही नहीं दोगे। आप कहोगे भाई पहले हाथ धो के आ, जो हाइजीन होती है वो मेंटेन करके रख। ये क्या है भाई, तू अभी ऑटोप्सी करके आ रहा है और फिर वहीं पे डिलीवरी करने जा रहा है? नहीं करने दोगे। और आज के टाइम पे तो डॉक्टर भी इतना पागल नहीं है, डॉक्टर हमेशा हाथ धोता है, ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी, चाहे डिलीवरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है मेडिकल फील्ड में। पर 1846 से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। कहाँ है कि हाइजीन, हाथ तक नहीं धोते थे डॉक्टर, है ना। ऑटोप्सी कर रहे हैं, डायरेक्ट डिलीवरी करने चले जा रहे हैं। और यही कारण था कि बहुत सी औरतें मर जाया करती थी बच्चे को जन्म देने के बाद, चाइल्ड बेड फीवर से मर जाती थी या कोई इन्फेक्शन से वो मारी जाती थी। इसी चीज़ को नोटिस करा एक फिजिशियन ने, जिसका नाम था इग्नास सिमलवाइट। उन्होंने क्या नोटिस करा कि ये जो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है, जिस तरीके से डॉक्टर लोग करते हैं कि भाई ऑटोप्सी कर रहे हैं फिर डायरेक्ट बिना हाथ धोए वो डिलीवरी करने चले जा रहे हैं, यही मेन रीज़न है कि महिलाओं की इतनी डेथ हो रही है। अगर ये सिंपल सा बस हाथ धो लें अपने, तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और उन्होंने ये किया भी। उन्होंने अपने जहाँ पे वो काम करते थे उस वार्ड में उन्होंने एक रूल निकाला हाथ धोने का। उन्होंने बोला कि क्लोरीनेटेड लाइम में अपने तुम हाथ धो, और जब भी ऑटोप्सी से आओ या कुछ करते हुए आओ, हाथ धोने हैं। डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद भी हाथ धोने हैं, हाइजीन मेंटेन रखना है। एक सिंपल सी चीज़ जो शायद हम सभी करते हैं अपने घर में भी। और आप यकीन नहीं मानोगे, उनके सिर्फ इसी छोटे एक्शन से डेथ रेट इतना कम हुआ कि जहाँ पहले वो 18.27% था, वहाँ वो घट के एकदम 2% हो गया। और 2% से सीधा 1%, और 1% के बाद तो ज़ीरो हो गया ऑलमोस्ट। और जब ये बात उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को बताई कि भाई देखो मैंने मौत का रेट इतना कम कर दिया है और ये सिंपल चीज़ है, बस हाथ धोना है, आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, तो इमेजिन करो कि डॉक्टर का क्या रिएक्शन होगा, क्या बोला होगा डॉक्टर उन्होंने कि भाई बहुत अच्छा यार, तुमने तो बड़ा महान काम किया है, येलो मेडल पहनो, है ना, कुछ प्राइज़ दिया होगा, सबने तारीफ़ करी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ अपमान मिला, अपनी नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा और उन्हें पागल खाने पे भर्ती कर दिया। लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। और क्यों? ईगो भाई, ईगो। एक बड़ा डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि एक छोटा डॉक्टर मुझे सिखाए, कि भाई तू मुझे सिखाएगा कि हमें हाथ धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए, है ना। कुछ कुछ डॉक्टर तो ने ये तक कह दिया कि जेंटलमैन के हाथ कभी गंदे नहीं होते, जेंटलमैन के हाथ कभी गंदे नहीं होते। और इग्नास इतने जुनूनी थे इस चीज़ को लेके, उन्हें इतना यकीन था अपनी बात पर कि उन्होंने डॉक्टरों को खत लिखना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे इस ईगो के चलते तुम मौत के कारण हो, कि कितने माताओं को तुमने मारा है अपने हाथों से, उन्होंने खत में लिखा है। और इसी चक्कर में उन्हें लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया, अरे ये आदमी तो पागल हो चुका है ना। और क्या हुआ कि असाइलम में भर्ती कर दिया, पागल खाने में भर्ती कर दिया, उसी पागल खाने में उनकी मौत हो गई। तो ये इनाम मिला उन्हें अब माताओं को बचाने का।